बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजी स्टूडियो से अब्दुल गफ़ार आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। जैसे कि पता है कि हमने ऑटो कैड की सीरीज़ शुरू की हुई है और हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने रिबन बार में ड्रा सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्रीवियस वीडियो जो भी भाई देखना चाहता है वो मेरे चैनल पे विज़िट करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो मूव के मुतालिक है। मूव कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट को, ऑटो कैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का क्या तरीका है और मूव कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो उसमें दो तरीके आपको मिलते हैं। एक तो रिबन बार में एक आइकन दिया गया है जो कि ये ड्रा सेक्शन के साथ जो मॉडिफाई सेक्शन आज हम शुरू किया है उसकी पहली कमांड मूव है। और उसकी जो दूसरा तरीका है वो कीबोर्ड से है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम रिबन बार में जो आइकन है उससे हम मूव करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कोई भी शेप, कोई भी जियोमेट्री की कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसको हमने मूव करना है, जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। आप जो सी भी चीज़ आपको रफली सा बना लें, आपने प्रैक्टिस करनी है तो कोई जो हमने ड्रा सेक्शन में बनाया है वो बनाएं ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी जो है ये अगले वाला मूव वाला ऑप्शन भी क्लियर हो जाए। तो ये सारी शेप्स आप बना सकते हैं। लाइन मैंने बनाई, ठीक है जी, और पॉली लाइन बना लेते हैं। ये सारी शेप्स आप जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं तो उसको आप ड्रा कर लें, ठीक है जी। सर्कल है, एलिप्स, एलिप्स में ये सारी लेक्चर हमारे जो हैं, जो पिछली वीडियोस हैं जितनी भी, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप जस्ट वहाँ पे विज़िट करके आप ये देख सकते हैं ये वीडियोस। हैच भी हमने पढ़ लिया था, हैच कैसे मूव होता है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो मूव करने का तरीका है वो मॉडिफाई में, मॉडिफाई सेक्शन में एक आइकन दिया गया है मूव का। इस पे हम माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे। जस्ट मैंने क्लिक किया और अब कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आपने कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपने मूव करना है वो सिलेक्ट कीजिए। तो मैं जस्ट एक क्लिक करूंगा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, मीन्स कि मैं आर्क अगर मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं। पहले मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये क्लिक हो गया। अभी कहता है कि जी क्लिक करने के बाद आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप कमांड बार में आएंगे, कहता है जी आप स्पेसिफाई पॉइंट बताएं कौन सा है। तो मैं कोई भी सा भी स्पेसिफाई पॉइंट पकड़ लेता हूँ, क्लिक करूंगा। अब कह रहा है कि कौन सी लोकेशन पे आपने इसको शिफ्ट करना है। तो मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे या कहीं भी, या इसके साथ जोड़ दे या कहीं भी, चले मैं इसके साथ ये रख देता हूँ। तो ये मूव हो गया है। मूव करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो है जी कमांड जो अवेलेबल है इसमें, बटन आपका कीबोर्ड का एम एम इंटर करेंगे तो ये जो मूव की कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। अब देखें कह रहा है कि जी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अभी आप कहते हैं कि जी ये दो जो ऑब्जेक्ट मैंने लगाए हैं, चले मैं इसको लहदा रखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो ये मैंने मूव की कमांड एक्टिवेट की। अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाएं। तो दोनों को आप मूव करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से क्लिक करके ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ये आपने तरीका देख लेना है, ये विंडो के ज़रिए आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन जो है ये आपने सीखनी है कि कैसे आप जो है मूव करेंगे। तो विंडो के ज़रिए आपने दोनों ऑब्जेक्ट या बहुत सारे ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट आप जो है इसको कर सकते हैं, या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलें जी, हम ये चारों ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करते हैं। सर मैंने सेलेक्ट किए, यहाँ पे विंडो बनाई। तो अभी क्या कह रहा है कि जी आप इंटर करें। इंटर करने के बाद कह रहा है आप स्पेसिफाई पॉइंट आपका कौन सा है। कहीं से भी आप स्पेसिफाई पॉइंट, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करके या कहीं से भी आप चाहते हैं, चलें मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करके मैं कहता हूँ कि इसके सेंटर जो है, इस सर्कल का सेंटर वहाँ पे रख देते हूँ। चलें ये रख दिया। अब देखें
कि ये जो इसका सेंटर है जहाँ से मैंने पिक किया था उसका पॉइंट इसके सेंटर पे रख दिया तो ये मूव होके इधर आ गया है। अब एक और तरीका जो मूव करने का, मैं इसको हैच के ज़रिए मूव कर देता हूँ। देखें ये एम एंटर किया, ये हैच करना है मूव, मैंने जस्ट सेलेक्ट किया, दोबारा एंटर करेंगे, या आप माउस का लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं पिक करूँगा, कहीं से भी पिक द पॉइंट, और कहीं भी ये आप रख सकते हैं, तो ये हैच भी मूव हो जाता है। चलें एक और तरीका है जो हम पॉली लाइन ये लगाई है इसको हम मूव कर लेते हैं। तो उसका विंडो बनाने का क्या तरीका है, मूव के बाद सिलेक्शन करने का क्या तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको एम करेंगे, एम एंटर, ये यहाँ से मैंने क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएं। तो क्लिक करने के बाद आपने विंडो बनानी है, विंडो जो है ऊपर वाली साइड पे बनाएंगे और क्लिक करेंगे, ये पूरा एरिया इसको कवर कर दिया गया है। अब देखें इसके नीचे एक इलिप्स है, तो इलिप्स को भी मैं इसी तरीके से इसी तरीके से दोबारा विंडो बना के कर सकता हूँ। तो जस्ट ये मैंने विंडो के ज़रिए विंडो बना के सिलेक्शन किया है, मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद वो कहता है कि जी आपके स्पेसिफाई पॉइंट कौन सा है, इलिप्स का सेंटर पकड़ लूँगा, कोई सा भी आप स्पेसिफाई पॉइंट कह सकते हैं। चलें जी, मैं इसको इसके एंड पॉइंट पे रखता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये तरीका है जी मूव करने का, बाय कमांड, बाय रिबन बार, ये दो तरीकों से आप मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये आसान सी कमांड है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं सीख पाएंगे, तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल गफ्फार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।